नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ये मिट्टी न्यूज से। दोस्तों, यह इतिहास के पन्ने में दर्ज करने वाली खबर निकल कर के सामने आ चुकी है। एक तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी ऐसे जो है कि घेराबंदी में घिर चुके, ऐसे अपना जो है कि बयान देते हैं उसी टाइम जिस टाइम जो कि उनका एक जो कि प्रत्याशी जो कि निर्विरोध चुनाव जीत जाता है। ठीक उसी टाइम एक ऐसा जो कि बयान देते हैं स्टेज से, जिसको लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी पूरे भारत में ऐसे जो कि घिर चुके हैं जैसे उनका जो कि पुराना इतिहास खुलकर सामने आ चुका है। दोस्तों, एक प्रधानमंत्री के खिलाफत में ऐसे जो है कि जहर उगलना, बातें कहना उन पर जो कि भारी जो कि पड़ चुका है। यह जो कि कैसे जो कि भारी पड़ चुका है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या किए नहीं किए, उस बयान को फिर से दोहराने का प्रयास जी की करके माननीय नरेंद्र मोदी जी उस इतिहास के पन्ने को फिर से जीवित किया है, जिस पन्ने का जिक्र जी कि फिर दोबारा जी कि नहीं किया गया था। अगर जी कि यह 2024 के चुनाव में उसको जीवित किया जाता है तो फिर जी कि इसके पहले जी कि क्या किया गया है इसका भी जिक्र होना चाहिए। दोस्तों, माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जो मनमोहन सिंह की सरकार थी उन्होंने जी कि यह बात बोला था कि देश की जितनी भी व्यवस्था है, जितनी भी धन दौलत संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उस पर जी कि सबसे पहले जी कि मुसलमानों का हक है। तो दोस्तों जी कि ये मुसलमानों को देना चाहते हैं आपकी कमाई के साथ साथ आपकी बीवी के गहने, यहाँ तक कि मंगलसूत्र की बात कर दिए। और इस बात को जे कि जब उसको चेक किया गया, तमाम जे कि सोशल मीडिया के लोगों ने चेक किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों ने चेक किया, तो पाया कि नरेंद्र मोदी जी इस बात को झूठ बोल रहे हैं। और झूठ नहीं, सबसे बड़ी झूठ, और सबसे बड़ी झूठ नहीं, महाझूठ जी की बोल रहे हैं। अब उस झूठ के सहारे जे कि अपना जे कि नैया को बचाने का प्रयास जे कि कर रहे थे। शायद इसी बीच उनको एक बहुत बड़ी जे कि कामयाबी जे कि सूरत से मिली। सूरत में उनका एक प्रत्याशी निर्विरोध जीत गया, लेकिन इसके पीछे जब जांच की गई, लोगों ने जो कि तमाम तरीका के जो कि अपना अपना तरीका अपना करके जांच किया, तो पता लगा कि जैसे जो कि चंडीगढ़ का मेयर जो चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट में हार गई। उसका रीजन रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जो कि अधिकारियों के साथ मिलकर धांधली किया था। ठीक उसी नक्शे कदम पर चल कर जो कि सूरत में एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का निर्विरोध जीत जाता है, और जब उसे जांच पड़ताल जे की जाती है तो पता चलता है कि उसके विरोध में 9 प्रत्याशी जे कि ऐसे खड़े थे, जिसमें 2 प्रत्याशी कांग्रेस के थे, एक विकल्प के तौर पर और एक मेन लीड पर जे कि प्रत्याशी खड़ा था। लेकिन दोनों प्रत्याशी का जो कि गवाह देने वाले व्यक्ति हैं जो साइन किए थे, वह सभी लोग एक एक करके जो है कि हल्फनामा दायर करने के बाद बताया कि यह हमारी सिग्नेचर नहीं है, हम जो है कि गवाही तो दिया ही नहीं है। और उनका जो है कि अभी भी आता पता नहीं लग रहा है। घर वाले भी परेशान हैं कि वह व्यक्ति जो है कि कहाँ गया। इसकी जांच अभी चल रही है। लेकिन जो 7 और जो कि कैंडिडेट थे विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के, वो लोग जो है कि अपना अपना जो है कि पर्चा जो है कि वापस करा लिए। और चुनाव आयोग के जो अधिकारी कलेक्टर साहब वहां बैठे थे, वह जो कि 2 घंटे तक लगातार जो कि वेट करते रहे कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में जो कि पर्चा को दाखिल करे या जो कि साइन को सही साबित कर दे। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को निर्विरोध जी की चुनाव जिता दिया गया। लेकिन कांग्रेस जी की चुप नहीं बैठी, यह जी की शिकायत लेकर के जी की चुनाव आयोग के पास पहुंची, और तो यहाँ जी की एक अंबार सा लग गया है शिकायत का। लेकिन इस पर चुनाव आयोग अभी भी खामोश है। क्यों खामोश है दोस्तों, आप हमें जरूर बताइएगा। ऐसा लग रहा है जैसे
मोदी जी पहली चुनाव जीत करके, पहला जो कि प्रत्याशी को चुनाव जिता करके यह साबित कर दिए कि हम जो है कि 400 से ज़्यादा सीट लेके आ रहे हैं, जिसमें एक हमारा पहला प्रत्याशी चुनाव जीत गया, वो भी निर्विरोध। लेकिन शायद उनको जी कि इस बात का खबर अंदाजा नहीं था कि ठीक उसी टाइम, जिस टाइम जी कि भारतीय जनता पार्टी का एक मेंबर चुनाव जीत रहा था, ठीक उसी टाइम जे कि यह स्टेज से जे कि पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ जे कि ऐसी जे कि बातें जे कि बोल गए, जो बात जे कि जितने प्रत्याशी जीतने की चर्चा नहीं हुई, उससे काफ़ी इनकी बातों को चर्चा जे कि होने लगी। और जे कि यह जे कि बात जे कि बोलना प्रधानमंत्री को महंगा जे कि साबित हो गया। दोस्तों ये कि मैं बता दूं कि इस प्रकार से बयानबाजी करना और इस प्रकार से बातें कहना भारतीय जनता पार्टी को कितना महंगा पड़ता है, यह आने वाला वक्त जे कि बताएगा। एक प्रत्याशी को जिता कर अपनी पीठ थपथपाने से जे कि अच्छा है कि कहीं जे कि झूठ को झूठ ना बोला जाए, साबित जे कि करने का प्रयास न किया जाए कि यह झूठा था। तो दोस्तों जो है कि जिस प्रकार से झूठ जे कि बोल करके और अपने आप की अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि मैंने सही जो है कि बोला, ऐसे जो है कि प्रधानमंत्री जी ने बोला था, तो एक व्यक्ति विशेष समूह के बारे में जो कि ऐसी बातें कह करके उन्होंने अपने आप के सारे दरवाजे बंद करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों मैं पूछना चाहता हूं कि क्या देश के आज़ादी में और जे कि देश के जे कि तमाम ऐसी चीज़ों में क्या मुस्लिम जे कि भागीदारी नहीं निभाए थे? अगर मुस्लिम समाज के लिए कुछ काम अगर जे कि कोई व्यक्ति ने किया है तो क्या वह गलत किया है? क्या भारतीय जनता पार्टी 3 तलाक लेकर के आई थी तो क्या जे कि वह गलत किया था भारतीय जनता पार्टी, जो आज मुस्लिमों का सबसे बड़ी दुश्मन अपने आप को जे कि बताने का प्रयास जे कि किया जा रहा है? एक तरफ जे कि मुस्लिमों को यह बताया जा रहा है कि मुस्लिम इस देश के नागरिक नहीं हैं, और दूसरी तरफ यह बताया जा रहा है कि मुस्लिम का सबसे बड़ा अगर कोई हितैषी है तो वह भारतीय जनता पार्टी जी की है। दोस्तों एक नाव पे एक व्यक्ति 2 नाव पे सवार जे कि होकर जब चलेगा, स्थिति कुछ जे कि ऐसी बनेगी जैसे आज के टाइम में जे कि भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी जे कि बन चुकी है जो कांग्रेस को ट्रोल करते करते खुद जे कि ट्रोल हो जा रही है। कांग्रेस को गलत साबित करते करते खुद जे कि भारतीय जनता पार्टी जे कि साबित हो जा रही है। मैं बात करूं कि जब सूरत में चुनाव जे कि लगातार जे कि लोग प्रयास जे कि कर रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे, और उसी बीच अगर कोई निर्विरोध जीतता है तो आप बताइए एक प्रधानी का, एक बिहार में मुखिया का चुनाव जीत पाना कितना जो है कि मुश्किल होता है निर्विरोध। वह तो एक सांसद की बात थी, वहाँ बीएसपी सुप्रीमो मायावती का कैंडिडेट भी वहाँ पर उपलब्ध था, उसने भी पर्चा वापस कर लिया। 3 से 4 जो है कि निर्दलीय व्यक्ति थे, उसने भी जो है कि अपना पर्चा वापस कर लिया। और उसके बाद जो 2 विकल्प में जो एक विकल्प एक मेन लीड पे कांग्रेस का प्रत्याशी था, उनका जो है कि गवाह जो कि जो साइन किए थे वह फर्जी बता करके और जो कि गलत करार दे करके पर्चा को खारिज करा दिया गया। मैं आप लोग से जानना चाहता हूं कि क्या जो चंडीगढ़ में जो चुनाव हुआ था उसी नक्शे कदम पर चल करके भारतीय जनता पार्टी इस बार की चुनाव जीतना चाहती है क्या? अगर चुनाव इस प्रकार से जीतना चाहती है तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा, और जो है कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मैं ये नहीं कहता हूं कि आप जे की खबर जे की कहां से देख रहे हैं, लेकिन यह जरूर कहता हूं कि खबर वही चीज़ को ध्यान दे जो चीज़ पॉजिटिव जे की नज़र आए। अगर जे कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें जे की पार कर रही है तो फिर चुनाव आयोग को इस पर जे कि एक्शन में जरूर होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अनेकों झूठ, अनेकों गलतफहमियों को लोगों के बीच जे कि लगातार जे कि परोस रही है, तो उस पर जे कि क्यों एक्शन न लिया जाए। इधर मैं बात करना चाहता हूं कि राजीव कुमार जे के चुनाव आयोग के जो
अध्यक्ष हैं उनको जो है कि इस्तीफा की लगातार जो है कि मांग बढ़ रही है। क्यों जो है कि बढ़ रही है, इसके पीछे रीजन है कि लगातार जो है कि नरेंद्र मोदी जी गलती पर गलती कर रहे हैं, विपक्ष जो है कि कुछ भी नहीं कर रहा है, उन पर जो है कि कार्रवाई हो रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार जो है कि अपनी गलत बयान दे रहे हैं, जबकि लोग समझ जा रहे हैं, लोग बिल्कुल साफ साफ इस बात को समझ पा रहे हैं कि यह जो कि माननीय मोदी जी ने गलत बात बोला है, लोगों को बरगलाने की बात बोली है, फिर भी जो है कि चुनाव आयोग खामोश जो कि है। तो यह दूसरे चरण का चुनाव जो है कि होने जा रहा है, और उसी बीच लगातार जो है कि चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी का इस्तीफा की मांग बढ़ती जा रही है। इस पर जो है कि आपकी क्या राय है, आप अपना राय हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।